हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। ये माइस्क्ल सीरीज़ का 28 ट्यूटोरियल है। इस वीडियो में हम माइस्क्ल यूनियन एंड यूनियन ऑल को सीखेंगे। हमारे पास दो टेबल है। अब सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हमें यूनियन क्यों यूज़ करना है, इसकी यूजेस क्या है और हम किस सिनेरियो में इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हमारे पास ये स्टूडेंट टेबल है और ये हमारा लेक्चरर है। दोनों के क्या है, सेम प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसमें भी आईडी है, इसमें भी आईडी है, नेम है। दोनों के डेटा टाइप भी सेम है, एज है, यहाँ भी एज है। अब यहाँ पे देखिए, एज ये है और ये भी एज है, लेकिन अगर ये डिफरेंट डेटा टाइप के होते तो हम यहाँ पे एज को हम यूनियन के थ्रू हम शो नहीं करवा सकते। तो यहाँ पे क्या है, कॉलम्स के जो ऑर्डर हैं और उसके डेटा टाइप के जो ऑर्डर हैं वो सेम होने चाहिए। उसी केस में हम यूनियन का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले क्या रूल है, यूनियन को यूज़ करने के लिए जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो सेम होने चाहिए, उसके ऑर्डर सेम होने। तो टेबल में नहीं, ऐसा नहीं कि दो टेबल में हमारा सेम कॉलम होगा तभी, इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी कॉलम हो सकते हैं, बट आप यूनियन के थ्रू जो फील्ड्स या जो कॉलम आप देखना चाह रहे हो, जिससे मैं नेम देखना चाह रही हूँ, यूनियन क्या करता है, ये क्या करेगा, दोनों टेबल से रिकॉर्ड लेके आपको दिखा देगा, मतलब कॉम्बाइन कर देगा। इसमें हमारा 5 रिकॉर्ड है, इसमें हमारा 3 रिकॉर्ड है। तो यूनियन ऑल जब हम करेंगे तो ये कितना रिकॉर्ड टोटल दिखाएगा, 5 और 3 टोटल हो गए हमारे पास 8 रिकॉर्ड। तो ये टोटल हमें 8 रिकॉर्ड दिखाएगा, मतलब स्टूडेंट टेबल से 5 रिकॉर्ड्स और लेक्चरर टेबल से 3 रिकॉर्ड्स कॉम्बाइन करके ये पूरा रिकॉर्ड हमें दिखा देगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, अभी सेम है सारा, तो हम स्टार करके दोनों टेबल से सारा डेटा, मतलब सारा कॉलम हम स्टार को जब हम यूज़ करते हैं, स्टैरिक भी बोल सकते हैं आप, स्टार भी बोल सकते हैं। स्टैरिक जब हम यूज़ करते हैं तो क्या होता है, टेबल में जितने भी कॉलम्स होते हैं वो शो कर देता है। ठीक है, तो अगर हम यूनियन करते हैं और हम चाहते हैं कि हम सारे कॉलम्स को देखें, तो उस कॉलम्स का क्या होना चाहिए, ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और उसके डेटा टाइप भी सेम होने चाहिए। ठीक है, मतलब नेम अगर दूसरे नंबर पे है तो इस टेबल में भी नेम दूसरे नंबर पे होगा और इसके जो डेटा टाइप हैं वो भी सेम होंगे। ठीक है, तो ऑर्डर और डेटा टाइप के ऑर्डर दोनों सेम होने चाहिए, तभी आप सारे रिकॉर्ड्स देख सकेंगे। या फिर अगर हमारे दोनों टेबल में डिफरेंट कुछ कॉलम सेम है और अदर कॉलम डिफरेंट हैं, तो इस सिनेरियो में क्या होगा, अगर आप यूनियन लगाते हैं और स्टार करते हैं तो ये वर्क नहीं करेगा। हाँ, लेकिन आप स्टार ना लगा के सिर्फ नेम आप देखना चाहते हैं, स्टूडेंट और लेक्चरर का जितने भी नेम्स है वो सारे आ जाएं, तो वो आपका दिख जाएगा, क्योंकि क्या है, नेम हमारा क्या है, सेम डेटा टाइप है। ठीक है, तो ये हमें इस तरह के हमें क्या है, पॉइंट्स इसमें यूनियन को लगाने के पहले हमें ध्यान में रखना होगा। प्रैक्टिकल में अभी मैं आपको समरी बता रही हूँ कि ये इस तरह से वर्क करेगा, एक ओवरऑल बता रही हूँ। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो हम और अच्छे से समझेंगे। तो इसका ये आप समझ गए कि हम यूनियन और यूनियन ऑल का यूज़ क्यों करते हैं। अब यूनियन और यूनियन ऑल में डिफरेंस क्या है, तो आप यूनियन ऑल करते हैं तो देख रहे हैं यहाँ पे क्या, स्टूडेंट में भी राज है और लेक्चरर में भी राज है। तो ये क्या करेगा, यूनियन क्या करेगा, डुप्लीकेट हटा देगा, मतलब 2 राज है तो एक ही राज दिखाएगा, डुप्लीकेट वो रिमूव कर देगा। फिर क्या है कि अगर हम यूनियन ऑल करते हैं तो ये डुप्लीकेट भी रखेगा, उसको स्किप नहीं करेगा, मतलब ऑल। यूनियन ऑल मीन्स डुप्लीकेट है वो भी दिखाएगा, जो यूनिक है वो भी दिखाएगा, और हम सिर्फ यूनियन करेंगे तो डुप्लीकेट को स्किप कर देगा। ठीक है, अब देखिए इसके सिंटैक्स को हम समझते हैं। सेलेक्ट कॉलम लिस्ट सेम होना चाहिए, जो आप यहाँ डाल रहे हो वो यहाँ डालोगे आप, सेम ऑर्डर में होना चाहिए और डेटा टाइप का ऑर्डर भी सेम होना चाहिए।
यहाँ पे क्या है, टेबल 1 और टेबल 2, फर्स्ट टेबल सेकंड टेबल, जिस तरह हमारा स्टूडेंट है और लेक्चरर है। यहाँ पे अगर हम नेम देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे नेम हम टाइप करेंगे, और अगर हमें एज देखना है तो नेम कॉमा एज, यहाँ भी नेम कॉमा एज। अब यहाँ पे नेम, अगर हम एज पहले लिख देंगे और फिर हम यहाँ नेम लिख दिए, और यहाँ भी पहले हम पहले नेम लिख दिए और फिर एज लिख दिए, तो भी एरर आ जाएगा, हमारा नहीं शो होगा। इसलिए हमें क्या करना है, नेम एज यहाँ पे हमने लिखा तो इसी ऑर्डर में नेम और एज हमें दूसरे टेबल में भी लिखना होगा, और वो कॉलम एग्जिस्ट होना चाहिए सेकेंड टेबल में भी। ठीक है, मतलब जो भी कॉलम लिस्ट हम यहाँ पे नेम डालेंगे वो दोनों टेबल में होना चाहिए, और सेम डेटा टाइप के होने चाहिए, और सेम ऑर्डर होना चाहिए। यहाँ पे सेम है, यहाँ पे यूनियन आप कर रहे हो तो डुप्लीकेट भी, तो डुप्लीकेट हमारा नहीं दिखाएगा, और यूनियन ऑल करेंगे तो डुप्लीकेट भी दिखाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम प्रैक्टिकल में इसको अच्छे से समझेंगे, तो चलिए फिर जाते हैं हम अपने वर्क बेंच पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे यूनियन यूज करूँगी, यूनियन ऑल, और यहाँ पे फिर सेम हम यहाँ पे यूज करेंगे ये हम स्टूडेंट टेबल पे लगाते हैं, मेन हमारा स्टूडेंट टेबल है। ऑल, फिर यहाँ पे, ठीक है। तो ये अब देखिएगा कि हमारे टोटल जो भी स्टूडेंट से जितने भी रिकॉर्ड हैं और लेक्चरर से जितने भी रिकॉर्ड है वो सारा दिखाएगा। ये देखिए हमारा कितना है, स्टूडेंट में हमारा टोटल 5 रिकॉर्ड्स था, ठीक है, और लेक्चरर में हमारा टोटल 4 रिकॉर्ड्स है। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4, ये 1 से 4 तक हमारा लेक्चरर का रिकॉर्ड है। और ये आप ध्यान दीजिए राज 2 बार आ रहा है, क्योंकि राज और शिव हमारा लेक्चरर में भी है और स्टूडेंट में भी है। तो लेक्चरर क्या है और स्टूडेंट क्या है, यहाँ पे देखिए लेक्चरर ये राज है, दिव्या है, शिव है, राहुल है। ये क्या कर रहा है, इसी कोर्स को पढ़ाता है, मतलब BCA है, 1 हमारा ID है। कोर्स में हम देख लेते हैं, ये देखिए 1 BCA, मतलब क्या है, लेक्चरर BCA को वो पढ़ा रहा है। अगर 2 है तो वो MCA को पढ़ा रहा है। उसी तरह स्टूडेंट में है तो अगर 1 है तो वो BCA में एडमिशन लिए हुए है, वो कोर्स वो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम डेटा निकाल रहे हैं, कॉम्बाइन करके हमें दोनों टेबल से ये निकाल रहा है। अब यहाँ पे देखिए यूनियन अगर सिर्फ करते हैं तो यहाँ भी ये क्या करेगा कि हमारा, हम इंटर करके देखते हैं, हमारा डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं दिखाएगा, लेकिन ये यहाँ भी दिखा रहा है। मतलब क्या है, राज 2 बार आ रहा है, शिव 2 बार आ रहा है। तो इस चीज़ को समझिए ये क्यों आ रहा है। हमने तो यूनियन किया, यहाँ पे तो डुप्लीकेट हटा देना चाहिए इसे, लेकिन इसने नहीं हटाया क्योंकि ये डुप्लीकेट नहीं है। यहाँ पे देखिए शिव है, इसका एज 35 है, यहाँ पे शिव है, इसका एज 26 है। तो ये डुप्लीकेट कैसे, तो ये तो यूनिक हो रहा है रिकॉर्ड, क्योंकि कुछ भी इस रो में अगर डिफरेंट है तो ये रो तो अलग हो गया, डुप्लीकेट। अगर इसके सारे वैल्यू सेम होते ना फिर ये इसको रिमूव करता, लेकिन ये हम इस तरह से देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे हम सारा रिकॉर्ड देख रहे हैं ना, इसलिए सारे में ये कंपेयर कर रहा है कि सारा रिकॉर्ड डुप्लीकेट है या नहीं, मतलब एक रो में सारा कॉलम डुप्लीकेट है या नहीं, या फिर कुछ कॉलम अगर डुप्लीकेट है तो वो उसको वो डुप्लीकेट नहीं समझता है, वो उसको यूनिक ही लेता है। लेकिन अगर यहाँ पे हम सिर्फ नेम कर देते हैं, हमने यहाँ पे क्या किया, नेम कर देते हैं, तो यहाँ पे फिर ये सिर्फ नेम को चेक करेगा कि नेम डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे देखिए राज है और शिव है, तो यहाँ पे देखिए हटा दिया, क्योंकि यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं ना बस उसी में वो चेक कर रहा है यूनियन, कि नेम में भाई डुप्लीकेट नहीं दिखाना है मुझे, ठीक है। क्योंकि नेम में क्या है, अपने आप में ये दो बार राज आ रहा है तो वो डुप्लीकेट हो जा रहा है। लेकिन अगर हम पूरा रो देख रहे हैं, सारे कॉलम देख रहे हैं, तो वो एक रो क्या हो जा रहा है, यूनिक हो जा रहा है। क्योंकि किसी का एज, शिव का एक लेक्चरर जो शिव है उसका एज अलग है,
फिर स्टूडेंट जो शिव है उसका एज अलग है, उसी तरह राज अगर स्टूडेंट है तो उसका एज अलग है, उसकी आईडी अलग है, ठीक है, उसकी सिटी अलग है। इस तरह से रो हमारा यूनिकोड आपको समझ में होप आ रहा होगा, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि किस तरह से यूनियन और यूनियन ऑल वर्क करता है। अब यहाँ पे देखिए उसी तरह से सेम जैसे नॉर्मली हम वेयर क्लाउज यूज़ करते हैं, इसी तरह से हम यहाँ भी यूनियन में, क्योंकि क्या है बस हमने ये ऐड किया, बाकी जो सेलेक्ट क्वेरी जिस तरह से नॉर्मली हम इनर जॉइन लगाते हैं, हम वेयर क्लाउज लगाते हैं, हम लाइक ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं या कुछ भी, तो नॉर्मली जिस तरह से हम करते आ रहे हैं सेलेक्ट में जो हमने पीछे पढ़ा है वो बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक करके दिखाती हूँ, जिससे मैं यहाँ पे वेयर, यहाँ पे मैंने लिखा कि हमारा क्या होना चाहिए, जिससे लेक्चरर है एज हम ये करते हैं कि जिसका 20 या 30 से ऊपर हो वही दिखाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वेयर एज ग्रेटर देन 30, उसी तरह से सेम मैं इसके लिए भी कर देती हूँ। तो देखिए जो 30 से थे वो दिव्या, शिव, राहुल, मतलब सिर्फ हमारा क्या था कि ओके मैं फिर से आपको स्टूडेंट में दिखाती हूँ कि 30 से उम्र किसका ज़्यादा है, हमारे पास इतना ही रिकॉर्ड क्यों आया, पहले हम ये देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 30 से ऊपर कोई है ही नहीं, तो एक भी स्टूडेंट नहीं आया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, और लेक्चर में क्या है कि मेरा 4 रिकॉर्ड में से 3 क्या था जो 30 से ऊपर है। तो समझ में आपको आ गया होगा कि किस तरह से हम कंडीशन यूज़ लगा सकते हैं। तो यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग हमारा सिर्फ 3 लेक्चरर का आया है, स्टूडेंट्स में कोई ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुई, तो इसलिए एक भी स्टूडेंट का नहीं आया। होप सो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।